इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। परमबीर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल देशमुख ने वजह को वसूली के लिए कहा। परमबीर सिंह ने कहा है ये अपने खत में, देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ की उगाही के लिए कहा था। सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट का चिट्ठी में जिक्र किया गया है। 8 पेज की चिट्ठी में अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। 1750 बार रेस्टोरेंट से 40-50 करोड़ हर महीने वसूली की बात की गई है। और अब जबकि न सिर्फ चिट्ठी लिखी गई है बल्कि उसमें सबूतों का भी हवाला दिया गया है, तब यह कहा जाना सत्तारूढ़ दल की तरफ से और खासतौर से अनिल देशमुख की तरफ से कि ये मेरे ऊपर निराधार आरोप है, इसमें कितना दम है, जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, अश्विनी पांडे इस खबर पर और ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं, और इसके अलावा राहुल सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। राहुल, सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास उन कागजों में क्या है जो आपके हाथ में है? देखिए, ये 22 पॉइंट्स की 8 पन्ने की चिट्ठी है परमबीर सिंह की, जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी है। अपने आप में एक ऐसे संवेदनशील दस्तावेज जो पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं। इसमें देखिए, वो बातें जो कही गई आपने बताया, उसमें 100 करोड़ का टारगेट बताया गया परमबीर सिंह की तरफ से। ये टारगेट गृह मंत्री ने, अनिल देशमुख ने दिया था मुंबई पुलिस को, और ये 2 तरीके से दिया गया था। 50 करोड़ का टारगेट वाजे को दिया गया था और 50 करोड़ का टारगेट एसीपी पाटिल को दिया गया था। और ये बात सिर्फ कहीं सुनी नहीं है, इसमें जो मैं चीजें आपके सामने दिखा रहा हूं, ये कागज, इसमें वो टेक्स्ट मैसेजेस के लिए कहिए राहुल, आपके कैमरामैन को बोलिए क्लोज करें, दिखाएं आपके हाथ में जो है। जी हाँ, ये टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उस वक्त के एसीपी पाटिल को किए थे, और उसमें ये बातें बिल्कुल साफ तौर पर पूछी गई हैं कि गृह मंत्री ने आपको कब बुलाया था, आपसे क्या क्या चर्चा हुई थी। बाकायदा उन टेक्स्ट मैसेजेस को कितने बजे किया गया, किस तारीख को किया गया, वो पूरे इस कागज के अंदर मेंशन है। उसमें बताया गया कि एसीपी पाटिल उनको बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर की तरफ से उनको बुलाया गया था, और वहाँ यही बात उनसे कही गई थी कि जो हुक्का बार हैं और जो बाकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनसे कलेक्शन करना है। और लगभग हर जगह से 3 लाख रुपए का टारगेट रखा गया था, यानी कि 40 से 50 करोड़ का टारगेट पाटिल को दिया गया था। और इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी थी वाजे के साथ में, वाजे को भी 40 से 50 करोड़ का टारगेट दिया गया था। यानी ये 2 अलग अलग टीम्स तैयार की गई थी इस लेटर के मुताबिक जो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तैयार की थी, और उनका टारगेट था 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा वसूली करना एक तरीके से, 100 करोड़ रुपए की वसूली। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है दिनेश, इसमें सिर्फ ये वसूली नहीं है, इसके बाद एक और सनसनीखेज इस चिट्ठी के अंदर पीछे की तरफ, यानी कि ये 19वें पॉइंट से जो चीजें निकलती है वो बताती है कि दादर नागर हवेली के जो सांसद थे जिन्होंने खुदकुशी की थी मुंबई में, अनिल देशमुख चाहते थे कि उनकी खुदकुशी का केस का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस करे, और इसके लिए लगातार दबाव बनाए गए। जबकि परमबीर सिंह कह रहे थे, उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से सलाह ली थी, कहा था कि इस केस का जुरिडिक्शन जो है वो यहाँ नहीं है, इसको दादर नागर हवेली की पुलिस ही करेगी। लेकिन इससे अनिल देशमुख बुरी तरीके से नाखुश हुए। क्या वजह थी, किस वजह से वो इस खुदकुशी के केस को चाहते थे कि मुंबई में ही इन्वेस्टिगेट किया जाए? ये 2 बड़े सनसनीखेज खुलासे हैं और निश्चित तौर पर ये पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिलाएंगे। दादरा नगर हवेली के सांसद की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत चाहा यह जा रहा था अनिल देशमुख की तरफ से कि मुंबई पुलिस इसकी जांच करे, लेकिन यह कहा था परमबीर सिंह ने कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, दादरा नगर हवेली की पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन अब चलते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी के पास। महाराष्ट्र में क्या उथल पुथल चल रही है इस खुलासे के बाद, अश्विनी? ये गाड़ी अश्विनी, मेरा सवाल है, ये खुलासा होने के बाद महाराष्ट्र में क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? जी, इस वक्त मैं गृह मंत्री के घर के बाहर हूं, आप तस्वीरें देखिए। गृह मंत्री के बाहर, घर के बाहर सुरक्षा कर्मी इस वक्त यहाँ रुकने नहीं दे रहे। क्या गृह मंत्री हैं अभी घर पे? गृह मंत्री हैं क्या? देखिए, गृह मंत्री के घर के बाहर हूँ मैं, पुलिस यहाँ हमें रुकने नहीं दे रही है। गृह मंत्री हैं क्या? तुम्ही इकडे या. नहीं, है क्या? वो है क्या? तुम्ही इकडे या. अरे, गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा है सर, हमें बताइए गृह मंत्री हैं? इकडे तर या. चलिए, ये देखिए, ये गृह मंत्री का बंगला है ज्ञानेश्वरी, यहीं पर अनिल देशमुख रहते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में साफ तौर पर जिस सचिन वजह और परमवीर सिंह का बचाव अभी तक गृह मंत्री करते आ रहे थे, अब उन्हीं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि खुद को बचाने के लिए इस तरह का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है। 100 करोड़ रुपए की हर महीने की वसूली की बात की है। देखिए, पुलिस, एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट, आप ये बताएं गृह मंत्री अभी कहाँ हैं? सर ये बताएं ना, गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री कहाँ है सर? तिकडे चला पहिले। देखिए, ये हम आपको बता दें, ये गृह मंत्री का घर है
पुलिसकर्मी इस वक्त हमें रोक रहे हैं। सर ये बताइए, गृहमंत्री हैं क्या घर पे अभी? सर हम जा रहे हैं, सर हम जा रहे हैं, बताइए गृहमंत्री हैं क्या अभी? सर गृहमंत्री हैं क्या? तुम्हें चला ना सर, गृहमंत्री हैं तो बताइए। गृहमंत्री हैं या नहीं, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं पुलिसकर्मी। यहाँ पर काफी जो है सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण एलिगेशन है, बहुत बड़ा एलिगेशन है कि राज्य के गृहमंत्री पर इस तरह का आरोप लगाना कि 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं तरीके से मैन हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, धकियाया जा रहा है। पत्रकार वहां से अगर एक रिपोर्टिंग कर रहा है, गृहमंत्री के घर के भीतर भी नहीं है, वो गृहमंत्री के घर के बाहर खड़ा होकर अगर आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मैन हैंडल करके धकियाने की कोशिश की जा रही है और यह सरासर गलत है। क्या अपने आप में इस बात का सबूत है? फ्लाइट इज प्ली ऑफ गिल्टी, जितेंद्र शर्मा क्या दिखा रहा है ये? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जो आरोप लगाए, देखिए समझना बेहद जरूरी होगा दिनेश, ये जो आरोप लगाए हैं ये परमवीर ने लगाए हैं। वही परमवीर जो कि अनिल देशमुख को रिपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब सीधे तौर पर अपने लेटर में सबूत के आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं कि अनिल देशमुख ने न सिर्फ वजह को बल्कि एक और एसीपी पाटिल को मुंबई के जितने भी बार हैं, जितने हुक्का बार हैं, वहां से वसूली के आदेश दिए थे कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की वसूली करो। और उसके बाकायदा परमवीर ने जो व्हाट्सएप चैट है एसीपी पाटिल के साथ उनकी, उस व्हाट्सएप चैट जितेंद्र शर्मा मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से अश्विनी पांडे के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी पांडे, मतलब ये बात तो अब स्पष्ट है। अश्विनी कौन है आपके साथ? ये इतना बच जाना है कि गृहमंत्री है क्या? आप धक्का क्यों दे रहे हैं सर? ये तो बता दीजिए गृहमंत्री है या नहीं है? धक्का दिया आपको सर, आप धक्का देके लाए सर। प्लीज चलिए, ठीक है, धक्का दे, प्लीज आइए। आप धक्का ही देना तो दे दीजिए प्लीज आइए। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए ताला मार रहे हैं, ये गृहमंत्री का घर है, वहाँ पे ताला मारा जा रहा है, सोचिए। हाँ सर, ये ताला मार रहे हैं आप तो? ताला नहीं है, चलिए ठीक है, ताला नहीं है, ताला नहीं है। ये देखिए सुरक्षा कर्मी काफी यहाँ तैनात कर दिए गए ताकि मीडिया यहाँ ना पहुँच सके। सर ये जानना चाहता हूँ, गृहमंत्री है या घर पे है या नहीं है या नहीं है? चलिए, जवाब भी नहीं दे रहे हैं और हम यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। पुलिस को यहाँ पर गेट पर खड़ा किया गया है, ज्ञानेश्वरी बंगलो है। और आपको ये भी महत्वपूर्ण बात बता दें, ये देखिए बगल में ही है मुख्यमंत्री का बंगला, ये है मुख्यमंत्री का बंगला। यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहते हैं, वर्षा बंगला है और उसके ठीक बगल में गृहमंत्री का बंगला है। सर मुख्यमंत्री हैं क्या अभी? नहीं मालूम, चलिए इन्हें नहीं मालूम। ये इस तरफ दिखा दे सर हम जा रहे हैं सर, मुझे इतना बता दीजिए गृहमंत्री है या नहीं है? वो साइड में। चलिए, गृहमंत्री पर सर आरोप लगा है सर, आप ही के विभाग के परमवीर सिंह जो कमिश्नर थे उन्होंने आरोप आपको। चलिए ये देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर सिर्फ मीडिया को हटाने में लगे हैं। सर हम हट रहे हैं सर, सिर्फ इतना जानना है, बड़ा आरोप लगा है सर, उन पर बड़ा आरोप लगा है सर, आरोप लगा है, हम बस जानना चाहते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर हम यही पे सर हम गेट पे खड़े हैं सर हम गेट पे खड़े हैं सर आप क्या बात कर रहे हैं सर हम गेट पे खड़े हैं, बस इतना जानना चाह रहे हैं कि गृहमंत्री क्या आपको जवाब देना चाह रहे हैं? आपको जगह दिया है ना? हम जा रहे हैं सर हम जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए गृहमंत्री है या नहीं है? सर इतना तो बता सकते हैं ना। चलिए, गृहमंत्री है या नहीं इस पर जवाब देने की बजाय पुलिस हमें यहाँ से जो है हटने के लिए कह रही है। ये गेट है ज्ञानेश्वरी बंगलो पर, 100 करोड़ रुपए की मांग, 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और ये लेटर संजय निरुपम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं आपके साथ। वहां हम ये भी देख रहे हैं अश्विनी की मैनहैंडल करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है ये दिखा रहा है कि लगता है अनिल देशमुख अंदर हैं, लेकिन नहीं चाहा जा रहा कि ये जानकारी बाहर मीडिया तक आए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ संजय निरुपम जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जो लेटर में जो आरोप लगाए गए हैं वो तो बहुत ही गंभीर स्वरूप के आरोप हैं और निश्चित तौर पर इतने गंभीर हैं कि अगर ये सच है तो एक्शन लेना पड़ेगा गृह मंत्री के खिलाफ। अब ये देखना पड़ेगा कि ये लेटर ऑथेंटिक है क्या, एक। दूसरा, इस लेटर की वेरासिटी क्या है वो जांच करनी चाहिए, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है वो समझना चाहिए, मोटिव क्या है ये समझना चाहिए। और अगर ये सारी जांच के बाद समझ में आता है कि जो परमवीर सिंह जी कह रहे हैं तो सब कुछ सही है, तो सर ये बहुत ही गंभीर इश्यू है और इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए सरकार को, मुख्यमंत्री को या फिर एनसीपी को। लेकिन आपने देखा संजय निरुपम, यहाँ तो अनिल देशमुख पहली प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं कि ये खुद को बचाना चाह रहे हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं परमवीर सिंह। हो सकता है अनिल देशमुख जी ने इस तरह का बयान दिया हो सकता है जो परमवीर सिंह कह रहे हैं उसमें सच्चाई कम हो सकता है सच्चाई कम हो, लेकिन ये सब जांच के बाद पता चलेगा परमवीर सिंह जो कह रहे हैं सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। संजय निरुपम, आपसे एक सवाल और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि राजकाज चलाने इसको करीब से देखने का आपका अनुभव रहा है, ये क्या मुमकिन है कि सिर्फ अनिल देशमुख ये कर रहे हों या ये सरकार तय करती है कि किस तरीके से क्या किया जाना है? ये एक अलग विषय है। मुंबई में इंस्पेक्टर से लेके डीसीपी तक के जो पद हैं उसकी नीलामी होती है करोड़ों रुपए में।
तो ये बीच में आपने सुना होगा कि बहुत सारे डीसीपी का ट्रांसफर हुआ था, अचानक से डीसीपी का ट्रांसफर रद्द कर दिया जाता है, फिर पता नहीं क्या होता है, उसके बाद से नए ढंग से ट्रांसफर होते हैं। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग अपने पसंद के डीसीपी रखो, अपने पसंद के इंस्पेक्टर रखो, उसके जरिए फिर इस तरह की हरकतें करो, ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है। देखा है, कई बार सुना है हमने, कई बार, लेकिन पहली बार एक डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने आ रहा है। कमिश्नर, जो फॉर्मर कमिश्नर है, वही आरोप लगा रहे हैं। एक सीरियस मामला है और इसकी जांच करनी पड़ेगी। और मुंबई पुलिस में इस प्रकार की सड़ांध है, इस प्रकार से रॉस हैं, ये देखने को मिला है, ये सुनने को मिलता रहा है, पहली बार देखने को मिला। अगर ऑथेंटिक तरीके से मिलता, फिर भी इस लेटर की ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो जो कह रहे हैं परमबीर सिंह जी, उस बात में कितनी सच्चाई है, उसको एक जांच करना चाहिए। संजय निरुपम, लेकिन आपने दो बातें कही हैं, आपने दो बातें कही हैं, थोड़ा स्पष्ट जानना चाहता हूं मैं। आपने एक बात ये कही है कि नीलामी होती रही है पदों की। अगर नीलामी होती रही है तो क्या वहां पे ये एक्सेप्टेड नॉर्म है? अगर नॉर्म है तो फिर किस बात की जांच? और अगर ये जांच के लायक विषय है तो फिर इसको नॉर्म के तौर पर माना जाना चाहिए क्या? नहीं, एक्सेप्टेड नॉर्म तो नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुंबई में या जो की पोजीशंस हैं, वहां पर कौन रहेगा, कौन बैठेगा, कौन सा ऑफिसर जाएगा, सभी लोग अपने अपने ढंग से लेन देन करके अपॉइंट करते हैं। और जब जिसने पैसे दे करके कोई पद हासिल किया है, वो तो पैसा कमाने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा, बहुत अहम खुलासा किया है। लेकिन इधर राम कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं, सुनिए। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह तीन दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जब हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन तीन दलों की सरकार ने न केवल पुलिस, महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है, जिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। कदम, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो तुरंत जो संबंधित मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दें। दूसरी तरफ आपने देखा संजय निरुपम कांग्रेस की तरफ से जुड़े और उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यहाँ पर तो इस महकमे में तमाम पोस्ट की एक तरह से नीलामी होती रही है। उन्होंने कहा ये स्थापित नॉर्म नहीं है, लेकिन बिना कहे, बिना लिखे संविधान के तौर पर यह बात एक तरीके से चलती रही है। समझने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से आला कमान को बीते दिनों 11 जनवरी को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार जम के कर रही है शिवसेना और एनसीपी और छवि खराब हो रही है कांग्रेस की। ये तमाम बातें एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इस वक्त चलेंगे अश्विनी पांडे के पास। अश्विनी पांडे, आपको तो लगभग धक्का देकर हटाया जा रहा था वहां से, क्या छिपाने वाली बात है यहाँ जो वो चाहते हैं कि लोगों के सामने ना आए? जी, अब सब कुछ खुली किताब है। इतना बड़ा आरोप परमवीर सिंह की तरफ से लगाया जाना बहुत बड़ी बात है। वो परमवीर सिंह जो कुछ समय पहले तक सरकार के लाडले हुआ करते थे, वो सचिन वजह जो परमवीर सिंह के खास हुआ करते थे, वो सचिन वजह जो सरकार कितने खास थे कि सेशन चल रहा था वहां पर सचिन वजह को डिफेंड किया जा रहा था, वहां पर परमवीर सिंह को डिफेंड किया जा रहा था। और जब परमवीर सिंह ने सारे पन्ने खोलने शुरू किए तो वही परमवीर सिंह अब गलत लगने लगे। वही परमवीर सिंह जिसे बचाया जा रहा था, वही परमवीर सिंह का तार मनसूख हत्या से लेकर एंटीलिया के पास पार की गई स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने तक से भी जोड़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अपने आप को इन्हीं कारणों से, इन्हीं मामलों से बचाने के लिए इस तरह से परमवीर सिंह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये बात यही नहीं रुकने वाली, ये बात दूर तक जाएगी। खुद मुख्यमंत्री का बंगला बगल में है और पुलिसकर्मी देखिए यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं। इसी तरह से शरद पवार से जो दिल्ली में मुलाकात हुई है अनिल देशमुख की, वो जाहिर है नागपुर में किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए नहीं हुई। ये गंभीर मसला है और इसी को लेकर चर्चा हुई होगी। दूसरे मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि अब इस गठबंधन का क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, अभी संजय निरुपम कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा आरोप है और उसकी छानबीन होना चाहिए। कांग्रेस वैसे भी नाराज है, कह रही है करप्शन कर रहे हैं ये दोनों, एनसीपी और शिवसेना।
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक सब कुछ शिवसेना के खिलाफ चल रहा था। शिवसेना लगातार टारगेट पर थी क्योंकि सचिन वजे वो शख्स हैं जो 2008 से लेकर कुछ सालों तक शिवसेना के नेता रहे, प्रवक्ता रहे, शिवसेना की बातें लोगों के सामने रखते रहे। और जब शिवसेना के द्वारा ही 2020 में सचिन वजे को फोर्स में लाया गया और सचिन वजे इस तरह से कांड में संलिप्त पाए गए तो सब कुछ पूरा जो निशाना था वो शिवसेना पर था। और इसके साथ ही जब ये मामला गंभीर हुआ, सचिन वजे की गिरफ्तारी हुई, कमिश्नर को तबादला किया गया, तब ये जाकर अब पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया। और जाहिर सी बात है उन्होंने शरद पवार जी का भी जिक्र किया है। शरद पवार के सामने उन्होंने बात रखी थी कि किस तरह से होम मिनिस्टर द्वारा इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह से इस तरह की गड़बड़ियां की जा रही है पुलिस फोर्स में। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। संजीव पलांडे का नाम लिया है उन्होंने कि संजीव पलांडे कैसे एसीपी पाटिल और सचिन वजे को बुलाकर बातचीत की, उन्होंने पैसे का जिक्र किया गृह मंत्री के तरफ से। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अभी तक करप्शन के आरोप लग रहे थे, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी जो कुछ दिनों तक मुंबई पुलिस का कमिश्नर था और एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। आपको बताना चाहेंगे दिनेश, देश में जो 4 महत्वपूर्ण कमिश्नरेट हैं उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नरेट आता है, जिसे आईबी रॉ जैसी एजेंसियों की खुफिया जानकारी भी शेयर की जाती है क्योंकि मुंबई हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। जी बिल्कुल, अनिल देशमुख इस वक्त अपने बंगले पर हैं। आमतौर पर वो नागपुर चले जाते हैं शनिवार रविवार के दिन, लेकिन आज वो अपने बंगले पर मौजूद हैं। उनसे हम जवाब चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं, आखिरकार इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए गए, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे, और क्या ये सब कुछ जो है सही है। ये तमाम जो हमारे सवाल हैं उनसे होने वाले हैं। सैटरडे संडे को चले जाते हैं नागपुर। काटोल से विधायक अनिल देशमुख, क्या होने वाला है आगे इनका? एनसीपी और शिवसेना के बीच में भी तलवारें खिंच गई हैं क्या इस मामले को लेकर? ये भी जरा समझना जरूरी है। राहुल के पास हम चलते हैं। राहुल, ये इसके रेमिफिकेशंस क्या उससे बड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? देखिए, निश्चित तौर पर ये चिट्ठी तो कम से कम यही बता रही है और ये संकेत पहले से मिलने शुरू भी हो गए थे कि जांच और आंच यहीं तक नहीं रुकेगी, इससे आगे भी जाएगी। और ये जांच और आंच अब मुझे लगता है कि सीधे सीधे अब गृह मंत्री की तरफ जा रही है। जो आरोप इस चिट्ठी के जरिए लगाए गए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अनिल देशमुख पूरी की पूरी पुलिस सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये चिट्ठी बताती है, ये आरोप है पूर्व पुलिस कमिश्नर के कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को घर पे बुलाते थे अनिल देशमुख और अपने हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे। ना सिर्फ इस मामले में, वसूली के मामले में, बल्कि कई और इन्वेस्टिगेशंस में भी उनकी तरफ से डायरेक्ट एक बात बताइए, ये जो चिट्ठी है तो बहुत इसमें जो तमाम सबूत दिए गए हैं राहुल, इसमें जो तमाम सबूतों का जिक्र है, जो टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस ये जो बताए जा रहे हैं, ये वो तमाम चीजें हैं क्या जो इस पूरे मैटर को अदालत में परमबीर के कहे के तौर पर, सपोर्टिंग प्रूफ के तौर पर सब्सटेंशिएट करते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जो सबूत उन्होंने खासतौर से व्हाट्सएप चैट दी है वो साफ तौर पर बता रही है कि इसका मतलब सिर्फ एक वाजे नहीं, बल्कि एसीपी पाटिल के पास भी ये अनिल देशमुख के जरिए 50 करोड़ की वसूली का टारगेट पहुंचा था। उन्हें बाकायदा बुला करके कहा गया था। अब ऐसी स्थिति में, और ये बात वो साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि एंटीलिया केस में जो उनको एक तरीके से बलि का बकरा बनाया जा रहा है उसमें भी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा ना हो कि जो मुख्य लोग हैं वो इससे बच जाएं। तो ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है शायद इस चिट्ठी के बाद अब उतना रहेगा नहीं, क्योंकि सियासत इस पर जबरदस्त तरीके से होने वाली है। आप देख लीजिए कि कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस के विधायक राहुल गांधी से आके इस पर मिल भी चुके हैं, राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। अब की स्थिति में गृह मंत्री के लिए जो बात संजय निरुपम की तरफ से कही गई कि जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या एक गृह मंत्री के रहते उसी गृह मंत्री के अंडर रहने वाली पुलिस जांच कर सकती है? मुझे लगता है विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठने भी शुरू होंगे जरूर। अब ये जरा अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, इसमें क्या होगा? क्या अपने कहे को सच साबित करने के लिए अनिल देशमुख को फिलहाल बनाए रखा जाएगा? एनसीपी और शिवसेना के धड़े क्या इशारा कर रहे हैं? क्या क्या संकेत मिल रहे हैं? रहेंगे अनिल देशमुख, जाएंगे? जी देखिए, अभी तक राजनीतिक तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर जो सत्ता में बैठी पार्टी है, उनके नेताओं ने इस पर बात नहीं की है। लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहेंगे, परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि सचिन वजे एंटीलिया कांड के पहले तक पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार साउथ मुंबई के जो रेस्टोरेंट्स है, जो जहाँ पे जो बार भी है, रेस्टोरेंट, बार, पब, इन जगहों पर लगातार छापेमारी कर रहे थे, लगातार कार्रवाई कर रहे थे एसएस ब्रांच के साथ, सोशल सर्विस ब्रांच जिसे कहते हैं।
जिसमें जो पाटिल नाम के एसीपी का नाम आ रहा है, उनके साथ लगातार रेड की जा रही थी। तो ये जो आरोप हैं परमवीर सिंह के, वो कहीं ना कहीं इस बात को और जो है उसकी गवाही देते हैं कि लगातार ये जो रेड की जा रही थी, कहीं 1700 बार की जो जिक्र परमवीर सिंह ने अपने लेटर में किया है, उन्हीं बारों की लिस्ट में से कुछ बारों पर लगातार सचिन वजह छापामारी तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो है गृहमंत्री के निशाने पर। ऐसे में तमाम जो निशानदेही पर ऐसे जो तमाम बात है वो बहुत गंभीर है। अब देखना होगा कि जिस तरह से बीजेपी परमवीर सिंह के इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है, देखना होगा कि शरद पवार क्या स्टेप लेते हैं। उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे या शरद पवार फैसला करेंगे? मामला गठबंधन का भी है और मामला इस बात का भी है कि मुख्यमंत्री जाहिर है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मामला ऐसा है जिसमें पेच दर पेच बहुत सारी चीजें फंसी हुई हैं। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।